थी, लैंड पर से इनको किसी किस्म का ग्रास या प्लांट नहीं मिला तो इन्होंने दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। दरख्तों के पत्ते खाने के लिए इनको अपनी नेक को क्या करना पड़ा, स्ट्रेच करना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में जो ऑर्गन इनका यूज़ हुआ वो कौन सा था, नेक का था। तो चूँकि नेक के मसल ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे थे, लिहाजा क्या हुआ कि अगली आने वाली जनरेशन्स के अंदर मज़ीद ये करैक्टर इलोंगेट, मतलब ये करैक्टर मज़ीद डेवलप होता गया और इसकी वजह से इनकी जो नेक थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी, क्योंकि इन्होंने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। तो ये पहला पॉइंट था लेमार्किनिज़म का, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के सिलसिले में। सेकेंड जो इसका आइडिया था अपनी हिस्ट्री, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में इसने पेश किया था, वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक के मुताबिक क्या था कि मॉडिफिकेशन, जो भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी चेंज आता है, मॉडिफिकेशन करता है, अपने अंदर जो चेंज आता है, वो जो चेंज होगा या मॉडिफिकेशन होगा वो अगली जनरेशन में भी इन ट्रांसमिट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट था जिसने पेश किया था। स्टेटमेंट उसकी जो थी वो ये थी कि मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कैन बी पास्ड अलॉन्ग टू इट्स ऑफस्प्रिंग। तो ये था सेकेंड पॉइंट कि वो अगली जनरेशन में भी वो करेक्टर क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल जो इसने पेश की वो वही जिराफे की एग्जाम्पल थी कि जब जिराफे ने अपने नेक को बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, स्ट्रेच जो उसकी नेक हो गई है, तो ये वाला करेक्टर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो गया था, लिहाजा उन्होंने इस करेक्टर को अपनी अगली जनरेशन में भी ट्रांसमिट कर दिया। तो ये वो पॉइंट था जो कि उसने एविडेंस के तौर पे जिराफे की एग्जांपल लेके पेश किया था कि इस तरह थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरह पॉसिबल होता है। लेकिन अभी रिसेंट उसके बाद जब डार्विन की थ्योरी पेश की गई तो लेमार्क की थ्योरी के ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस किए गए थे। एंड करंटली वी नो कि ऐसा कोई भी रियल फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता कि आप अपनी लाइफ में जो भी करेक्टर मॉडिफाई करें अपनी बॉडी के अंदर, तो वो अगली जनरेशन में भी लाजमी तौर पे ट्रांसमिट हो। दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इस बेस पे इसकी थ्योरी को क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो कि लेमार्क की थ्योरी थी। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक के हवाले से होगा। दिस होल चैप्टर इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो ये आप इसको स्टोरी समझ के अगर आप इस सारा का सारा जो है वो इसको समझेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये आसान भी होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो है वो हम डार्विन का जो है उनकी थ्योरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।